हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेस टाइम 2 में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का एक महत्वपूर्ण गणित का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका वीवीआई क्वेश्चन है, 23 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप कर दीजिएगा अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में तो आपका 2-3 नंबर चला जाएगा, क्योंकि एक नंबर मायने रखता है। तो चलिए समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 5x + 4 के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का पहला क्वेश्चन दिया है 1/अल्फ़ा 1/बीटा। 2 नंबर दिया है अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। तीसरा है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपका 2 शून्यक दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूँगा हल में चलिए मैंने लिख लिया। यहाँ पे द्विघात बहुपद आपका जो दिया है x² + 5x + 4 है। ठीक है, और इसके जो है बहुपद के शून्यांक जो दिया है, शून्यांक अल्फ़ा और क्या है, अल्फ़ा और क्या है, बीटा है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस द्विघात बहुपद से हम लेंगे एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो अल्फ़ा × बीटा होता है और योगफल का जो होता है अल्फ़ा + बीटा होता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्फ़ा + बीटा = आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो x/x² का गुणांक, यानी x का गुणांक हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका x² का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा + बीटा = x का गुणांक। तो देखिए x का गुना में क्या है, x का जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे x × 5 बराबर क्या लिख सकता हूँ, 5x लिख सकता हूँ ना। तो यानी x के गुणांक में क्या है, 5 है आपका। तो सिंपल सी बात है, यानी x का यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बटे में, यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 में अगर x² से गुना करेंगे तो केवल x² ही आएगा, यानी इसका गुणांक 1 हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बटे में 1 लिखूँगा, और इसका माइनस में होता है, याद रखिएगा, यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा। तो अल्फ़ा + बीटा = भाग दीजिएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान आपका निकल चुका है। ठीक है, अब चलिए अब हम अल्फ़ा × क्या निकाल लेते हैं, बीटा निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पे गुणनफल। तो अल्फ़ा × बीटा = होता है आपका अचर बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक होता है। चलिए अब जो है हमको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। अल्फ़ा अचर क्या होता है, तो जिसमें x नहीं होता है, xy नहीं होता है ना, वो सभी क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो यहाँ पर अचर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 4 बटे x² का जो गुणांक है 1 दिया है, तो यहाँ पे बटे में क्या लिख लेंगे, x² के गुणांक बटे में 1 लिख लेंगे। यहाँ अल्फ़ा × बीटा, तो अल्फ़ा × बीटा बराबर आपका 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा। यानी अल्फ़ा × बीटा का जो आपका मान आया वो आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 4 आ गया। अब जब ये दोनों आपको मान जब मिल जाता है तो आसानी से जो है हम इसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहला क्वेश्चन को ले लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे 1/1 अल्फ़ा प्लस 1/बीटा कह रहा था। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसको हल करते हैं। तो हल कीजिएगा तो एलसीएम दोनों का आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसको जो है तिर्यक गुना कर लीजिए या भाग दे दीजिए, दोनों मतलब हम तिर्यक गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, बीटा में 1 से गुना करेंगे तो बीटा आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हमको तो पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -5 दिया है, तो -5 में यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 दे देंगे। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि कटने वाला नहीं है, इसका मान हम निकाल चुके हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा था, इसमें अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। तो एक इसका सूत्र होता है, आपको याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र जो होता है वो होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर इसको सेट कर देना है। तो ए के जगह पर यहाँ पर देखिए अल्फ़ा है, बी की जगह पर बीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस का 3ab दिया है ना, तो ए और बी, तो ए की जगह पर अल्फ़ा लिख दीजिए ए इंटू बीटा, ठीक है, इंटू अल्फ़ा प्लस ए प्लस बी, तो अल्फ़ा प्लस बी लिखेंगे। ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे आपका सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र पे जो है मान रख देना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 का होल क्यू हो जाएगा -3, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, 4 है, तो गुने 4 लिख दीजिए, इंटू में क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -5 है, लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे माइनस में था ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस में है, -5 लिख दिए। तो अगर हम क्या करते हैं, क्यू का मतलब होता है किसी भी संख्या का 3 बार गुना, जैसे 5 गुने 5 गुने 5 करेंगे, माइनस में है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो पहले माइनस लिख लीजिए। 50 25, 25 में 5 से कीजिएगा तो 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 125 माइनस 12 इंटू माइनस का 5। आगे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, माइनस लिखना भूल जा गया है, तो यहाँ पर माइनस 125 हो जाएगा, माइनस से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 5 60, ठीक है। अब 125 में से आप क्या कीजिएगा, 60 घटाइएगा तो आपका कितना आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पे 125 में से अगर हम 60 घटाते हैं तो 5 6 में से 12 में से 6 गया, 6 बच गया, यानी माइनस का संख्या अगर बड़ा है तो यहाँ पे जो होगा -65 आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट में कह रहा था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में कह रहा था कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए एक क्या होता है, ए माइनस बी का एक सूत्र होता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक भी सूत्र होता है, एक और होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab होता है, ठीक है। तो हम ये वाला सूत्र पे क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। ए के जगह पर अल्फ़ा है, बी के जगह पर बीटा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा का मान दिया है -5, तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए, ठीक है। आगे हल करते हैं तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, -4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 25 में से आप 16 घटा लीजिए, यहाँ 16 होगा,
4 चौका 16, तो 25 में से 16 घटा लीजिएगा तो आपका बचेगा 9। ठीक है, आप घटा के देख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी हमने ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और इस प्रकार के जो है क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, मतलब जो है बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार के अगर VVI क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपके वीडियो में, मतलब आपके पास पहुंच पाए। तो आई होप यू, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो